तो ग्रहों की युति यानी कि एक ऐसी युति या फिर एक ऐसी कंजंक्शन जो आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे प्रभाव आपको दे सकती है। पर कुछ ग्रह युति ऐसी भी होती हैं जो जीवन में विलक्षण प्रभाव यानी कि बुरे प्रभाव देती हैं। आपके जीवन में चंद्र केतु युति यानी कि चंद्र केतु अगर एक साथ कुंडली में कहीं भी बैठ गए हैं तो क्या बुरे प्रभाव दे रहे हैं या फिर आपको बहुत अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं। पर इतना समझ लीजिए, ये चंद्र केतु जब भी एक साथ होंगे तो अच्छे कम बुरे ज़्यादा मिलते हैं। और ये आपको अगर मिल रहे हैं खासकर आपके पैसों को लेके, आपकी सेहत को लेके, आपकी मानसिक शांति को डिस्टर्ब करते हैं, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर रखा है, आपका फोकस कंसंट्रेशन डाउन हो रखा है, आप मन ही मन परेशान रहते हो या मन ही मन इतने सॉफ्ट हो कि दूसरे लोग आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाकर आपको इमोशनल टॉर्चर करते हैं, आपको इमोशनल मेंटल ट्रॉमा देते हैं। अगर इस तरह की परेशानियां आपके साथ हैं, ये तो परेशानियां ऐसी थी जो दिखाई नहीं देती हैं, पर कुछ परेशानियां शारीरिक रूप से भी दिखाई देती हैं। शरीर में आपके कौन कौन सी ऐसी परेशानियां ये चंद्र केतु देते हैं, इन सब की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ इस चंद्र केतु युति का उपाय क्या होता है, इस चंद्र केतु युति के बुरे प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है और अच्छे प्रभाव जागृत करने के लिए कौन से छोटे छोटे उपाय करने हैं। तो दोस्तों, सभी ग्रह हमारे जीवन में एक तरह से कभी कुछ इस तरह के प्रभाव देते हैं। ये सब हमारी किस्मत और पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हमारी कुंडली में एक खाका, एक मैप तैयार हो जाता है कि भाई ये सब कुछ अपनी किस्मत में लेकर आया है और ये सब चीज़ें अब ये भोगेगा। तो उन भोगों को, हम उन परेशानियों को इस धरती पर रह के भोगते हैं। अब उन परेशानियों का जब हम भोग रहे हैं तो ये परेशानियां कई बार तो इस जन्म में पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वो श्राप है, पाप है, पिछले जन्मों का कर्म है। कई बार ये हमारे साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। चंद्र केतु युति एक ऐसी युति है, एक ऐसी कंजंक्शन है जो हमें ये बताती है कि हमने पूर्व जन्म में अपनी माँ का तिरस्कार, अपनी माँ के साथ गलत किया है। सबसे पहला तो ये योग का जो रीज़न है वो यही है, आपको इसलिए मिला है। और इस जन्म में भी हम इस युति को देखकर, इस युति को समझकर अगर अपनी माँ से लड़ते हैं, अपनी माँ को तिरस्कारित करते हैं, माँ को दुखी रखते हैं, तो इस युति का जो प्रायश्चित करना था हमने वो ना कर कर उस पाप को और ज़्यादा बढ़ा लिया। अब ऐसे केस में क्या होता है, माँ को सेहत की तकलीफ़ें, माँ का जीवन शुरू से कष्टमय रहता है, माँ को शारीरिक दिक्कतें, चोट, सर्जरी, हड्डी की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम रहती हैं। ये खासकर माँ के जीवन को, संघर्ष को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अब आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या आता है, दिमाग एक जगह टिकेगा नहीं, ओवर थिंकिंग रहेगी, स्ट्रेस रहेगी, कई लोग डिप्रेशन में रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, बेमतलब की सोच विचार रहता है, किसी प्रकार का भय रहता है, किसी प्रकार से आपको ये रहता है कि मैंने किया कि नहीं, जिसे ओसीडी कहते हैं। ये सब चीज़ें आपकी उन एक अदृश्य ताकतों की तरह आपके मन पर पूरी तरह हावी हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई पूरी नहीं होती है, पढ़ाई पूरी कर भी ले तो उस पढ़ाई का उसे फल नहीं मिलता है, पढ़ा कुछ और कर रहा है कुछ और। ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाए तो वहाँ भी सेटल नहीं हो पाता है, यानी कि इस व्यक्ति को मानसिक रूप से कभी भी शांति और संतुष्टि नहीं मिलती है। अब ऐसी परेशानी आपको मिल रही हैं तो अब इसका कारण चंद्र केतु है। चंद्र केतु यानी कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रहण है जो आपके धन और मन और आपकी आसपास की जो खुशी है, जीवन में मिलने वाली खुशियों पर ग्रहण लगा देता है। ये योग बहुत से महापुरुषों में देखा गया है जिनकी कुंडली में ये था, क्योंकि ये हमें एक वास्तविकता जो है, जो हमारे सामने आसपास है, जो हमारे भौतिक जीवन में है, उससे अलग करके एक दूसरे तरह की शक्तियों से जोड़ देता है। तभी आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता ना ये है क्या मेरे साथ, तब वो पागल हो जाता है, दिमाग उसका खराब हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि उसे उस एनर्जी को साधने की ताकत, उस एनर्जी को साधने की एक हिम्मत देने वाला, उसे गाइड करने वाला कोई मिला नहीं, तो वो खुद से ही परेशान रहता है। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने इतना डीप ज्ञान लिया, जो कि स्वयं श्री हरि विष्णु जी के अवतार हुए, और उनकी कुंडली में भी इस तरह के योग पाए गए। तो जब इस तरह के योग मिलते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ही डीप थिंकिंग रखने वाले, डीप रिसर्च रखने वाले, एक नॉर्मल सोच से अलग सोच रखने वाले व्यक्ति महापुरुष के रूप में हुए, तो उन्होंने
ये सब चीज़ों को संभाल लिया। उनको उस तरह का गाइड करने वाला कोई मिला कि हाँ ठीक है, तुम धर्म में आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इस तरह से रिसर्च में आ जाओ, तुम पढ़ाई में आ जाओ, इस तरह की जब चीज़ें समझाई गई, आपको अपने आप को सबसे पहले केंद्रित करना होगा, अपने आप को सबसे पहले फोकस करना होगा। और वो शक्ति आपको मिलेगी योगा, प्राणायाम, ध्यान से, किसी प्रकार से साधना से। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक पार्ट अगर देते हैं इस तरह से, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आपको इस युति के बुरे प्रभाव से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आगे बढ़ें। इसके कुछ उपाय होते हैं। उपाय में सबसे पहले माँ का ध्यान रखिए, माँ से प्रेम स्नेह बना के रखिए, माँ को दुख मत दीजिए। अगला काम क्या होता है, नए जन्मे जो बछड़ा होता है ना, नया जन्मा जो बछड़ा होता है, गाय का जो बछड़ा होता है, बछड़ा यानी कि मेल बछड़ा या फीमेल बछड़ी बछिया जो है, इनमें आप देखना है कहीं गौशाला में चले जाइए, वहाँ पर आपने इस तरह से उनके ढूंढ लेना है कोई महीने भर का जन्मा बछड़ा हो, उसके आगे वाले पैर में एक चांदी का तार ले लीजिए, उसका एक छल्ला बनाकर उसके पैर में डाल देना होता है। इससे, क्योंकि वो केतु है और केतु को चंद्रमा का, यानी कि आपने अपनी चीज़ों को दूर कर कर वहाँ पर आपने स्थापित कर दिया। इस तरह से ये एक उपाय हो जाता है, जिससे कि आपकी इस परेशानी का बहुत हद तक उपाय हो जाता है। वर्ष में एक बार जन्मदिन पर अगर आप ये करते रहोगे तो इस युति के बुरे प्रभाव से बच जाओगे। अगला काम क्या होता है, अगली परेशानियां जो होती हैं शरीर में, चर्म रोग, स्किन की प्रॉब्लम। स्किन की प्रॉब्लम में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, ल्यूकोडर्मा है, एक्जिमा है और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, फोड़े फुंसी होना, आपकी चेहरे की रंगत रौनक खराब हो जाना, ये सब के सब इसी में आते हैं। किडनी की प्रॉब्लम है, हड्डियों की, जॉइंट की प्रॉब्लम है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम रहती है तो आपको अपने पैर के अंगूठे में, पैर का अंगूठा जो होता है बिग टो, इसमें आपको चांदी का रिंग पहनना है, चांदी का छल्ला पहनना है। ये देखिए ऐसा होता है चांदी का छल्ला, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कट लगा होता है इसमें। ये आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जनरली हम जो है ना इसका यूज़ करवाते हैं और बहुत ही इसका ज़बरदस्त प्रयोग है। इस तरह से देखिए, ये ऐसा होता है, आपको पैर के अंगूठे में पहनना है। ऐसा आप लेफ़्ट राइट में पहन लीजिए, माताएं बहनें तो अपने दोनों अंगूठे में पहन सकते हैं, पुरुष हैं तो राइट में पहन लीजिए। बहुत ही इसका ज़बरदस्त असर है आपके केतु, चंद्र केतु के प्रयोग के लिए। किडनी, हेल्थ, हड्डियाँ, सब चीज़ें सही होती हैं चांदी के छल्ले के उपाय से। और इसके साथ साथ चंद्रमा को मदद देनी होती है। मदद किसकी देनी होती है, मदद देनी होती है बृहस्पति की, क्योंकि चंद्र की मदद के लिए बृहस्पति भी आगे आते हैं। और साथ ही साथ अगर हम और ग्रहों की बात करें तो वो भी आगे आते हैं, जैसे कि मंगल हो गए, सूर्य हो गए। एक दूसरे की परेशानी को दूर करने के लिए ये पॉजिटिव शक्तियां हैं, ये सही करनी होती है। अभी मेरे हाथ में बहुत ही खूबसूरत एक साउथ सी पर्ल है, जिसमें चंद्र के साथ साथ बृहस्पति का भी असर है। ये देखिए, ये है साउथ सी पर्ल, गोल्डन मोती, और ये गोल्डन कलर का मोती होता है। और ये साउथ सी पर्ल है, नॉर्मल पर्ल नहीं है। देखिए साउथ सी पर्ल, इस तरह से आपको ये दिखेगा और ये प्रॉपर टेस्टिंग के साथ होती है। ऐसे आप लॉकेट बनवा कर चांदी में इसको गले में धारण करिए, देखिए आपको किस तरह से बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ साथ आपको ध्याना किसको है, पूजना किसको है, जिससे कि आपकी ये जो शक्ति है और ज़्यादा निखरे। आप अपनी कुल देवी का पूजन करिए। कुल देवी का नहीं पता है तो माँ दुर्गा का पूजन करिए। वर्ष में आपको जो है प्रत्यक्ष, यानी कि जो नवरात्रि आते हैं, नवरात्रि को बुध यानी कि छोटी कन्याओं का पूजन करिए, माता का पूजन करिए। तो इससे आपके जीवन में जो असुरी प्रभाव है इस युति का, वो दूर होकर एक सकारात्मक, आपकी दिमाग सोच शक्ति जो है बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगी। आपको ये जीवन की जो परेशानियां हैं, इनसे सुलझने का आपको मौका मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी अपने आप को, लोगों को ये मत जाहिर होने दीजिए कि आप बहुत शरीफ हो। यही सबसे बड़ी आपकी गलती है और यही गलती के कारण आप परेशानी भोगते हो। लोगों को तो मौका चाहिए, काम कुछ करना नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं काम कुछ करना नहीं है और जो कर रहा है उसका जीवन भी खराब करके उससे लालच के तौर पर कभी पैसे ले लेना, कभी उसका कुछ चीज़ हड़प लेना या उसको परेशान करना। वर्क प्लेस में भी ऐसा होता है, गली मोहल्ले में भी ऐसा होता है, अड़ोस पड़ोस में भी ऐसा होता है। ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कि ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो आपके ऊपर अट्रैक्ट होती हैं आपकी इस गलती के कारण। कहते हैं कि तिजोरी खुली है तो कोई भी हाथ मार देगा। इसी प्रकार से आप अपनी जो है ना, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल खुला मत रखिए कि लोग सामने वाले आपको पूरा समझ लें। अपने आप को थोड़ा सीक्रेट रखना सीखिए ताकि आपकी परेशानियाँ दूर रहें।
इस तरह की और जानकारियाँ और आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशंस, कुछ और आपका सवाल है तो उनका जवाब लेकर नई वीडियो में फिर मिलेंगे। पर जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जन्मदिन मनाते हो, सब कुछ करते हो, ये 1 वर्ष के लिए जो आपका जन्मदिन आया है, यानी कि हर वर्ष आता है, इस जन्मदिन से आपके जीवन की अच्छी एक नींव रखी जाए, एक अच्छा आपका समय शुरू हो जाए, तो वर्ष फल रिपोर्ट अपनी ज़रूर बनवाएं। इसमें आपको आपके जन्मदिन से शुरू होने वाले एक अच्छे उपाय, क्योंकि जन्मदिन पर ग्रह बदल जाते हैं, उनका उपाय करना ज़रूरी है। और ये रिपोर्ट देखिए, ये बनवाइए और अपने जीवन की परेशानियों को वर्ष दर वर्ष दूर रखते रहिए। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो।